अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मरियम स्टूडियो। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज मैं बहुत ही मज़े के कटलेट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि ना ही हम चिकन में बनाएंगे ना ही हम बीफ में बनाएंगे और फिर भी इतने मज़ेदार। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है ताकि आप लोग ये देखें और बनाएं और फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप लोग के कटलेट्स कैसे बने। ठीक है, हम लोग बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आलू से। ठीक है, ये आलू पोटाटो कटलेट्स हैं जो कि बहुत ही मज़े के। मैंने आलू मेरे पास 1 kg आलू हैं। ठीक है, मैंने उसको जो है बॉयल कर लिया था अच्छी तरीके से। आप लोग के आलू पे डिपेंड है। ठीक है, कितना टाइम लेते हैं आलू। मेरे कम से कम अच्छे कुक होने में मेरे 25 मिनट्स लग गए थे। तो फिर मैंने उसको ठंडा कर लिया था फ्रिज में रख के। ठीक है, फिर मैंने उसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। फिर मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी जिससे बहुत ही चटपटे और मज़े का बनेगा। ठीक है, ये मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, बारीक बारीक चॉप कर लिया। 2 टीस्पून के बराबर ज़ीरा है, 1 टीस्पून के बराबर पिसा धनिया है, धनिया पाउडर। ठीक है, और मैंने इसमें 2 टीस्पून भर के जो है कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी क्योंकि हमारा 1 kg है। और नमक है मेरा इसमें 1 से 1.5 टीस्पून के आसपास। ठीक है, 1.5 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया था। और मैं इसमें लीमू ऐड कर दूँगी 1 अदद। ठीक है, अब मेरा अच्छा बड़ा था तो मैंने इसमें हाफ़ ऐड किया है। अगर आप लोगों के पास नॉर्मल लेमन हो तो वो आप 1 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और ये मेरा पूरा 1 कप के बराबर समझ लें हरा धनिया है। ठीक है, जो एक गड्डी होती है ना, जो मतलब जो हम लोगों को मिलती है एक गड्डी, तो वो मैंने उसकी डंडियाँ रिमूव कर दी थी और इसी मैंने पत्ते ले लिए थे, इसके पत्ते सिर्फ मैं इसमें। ठीक है, मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया इसमें और अच्छी तरीके से मिक्स करा। इसको हम रख देंगे थोड़ी देर फ्रिज में 10 से 15 मिनट। अच्छा, अब हम इसके लिए स्लरी तैयार कर लेते हैं, जो कि ना ही अंडा लगाना पड़ेगा और ना ही कोई और चीज़। हम इसमें ये इससे डीप फ्राई करेंगे जिससे बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनेंगे। मेरा 4 टेबल स्पून के बराबर मैदा था और मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड किया और ½ टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्चें, ठीक है, ब्लैक पेपर ऐड कर दी। और मेरा इसमें 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैं पानी ऐड करके इसको अच्छी सी ना लई टाइप की बना लूँगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, रुक जाए एक मिनट। ये देखिए, मैंने ना मुझे थोड़ा सा स्पाइसेस कम लग रहा था कि शायद, तो मैंने इसमें पिसी हुई मिर्चें जो है ऐड कर दी थी और मिक्स करके रख दिया। ठीक है, और ये देखिए मैंने शेफ दिया इतनी देर में। जल्दी जल्दी आप इस कटलेट्स को जो है ना मतलब अपनी मर्ज़ी से शेप दे दीजिएगा। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल कबाब का शेप दिया। ठीक है, और ये आप यकीन करें रोटी से खाएं, पराठों से बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप इसी केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के। और लंच बॉक्स में जो बच्चों को आप देंगे ना तो ज़बरदस्त ही लगेंगे। ठीक है, तो लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। स्पाइसेस थोड़ा कम कर दीजिएगा क्योंकि बच्चों थोड़ा कम जो है मिर्चें खाते हैं, तो इस वजह से स्पाइसेस कम करके आप आराम से लंच बॉक्स में बच्चों के लिए दे सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ 2 से 3 दिन जो है आप जो है ना नीचे वाले फ्रिज में रख के चला सकते हैं। ये फ्रीज़र का काम नहीं होता क्योंकि पानी छोड़ देता ना आलू, तो इस वजह से हमें फ्रीज़ नहीं करना है इन कबाबों को। ठीक है, और ये देखिए माशाल्लाह से मैंने जल्दी जल्दी फ्राई करा। 5 मिनट एक तरफ से, 5 मिनट एक तरफ से, धीमी आंच पे किया था मैंने, बिल्कुल स्लो आंच पे। और ये देखिए माशाल्लाह कितने बेहतरीन तैयार हुए हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों के कटलेट्स कैसे बने, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।